वेलकम टू श्रीनिवास एजुकेशन चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज के क्लास में केवल एल्जेब्रिक डिवीजन देखना है अर्थात एल्जेब्रिक भाग देखना है, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट के क्या होता है, एल्जेब्रिक भाग को देने नहीं आता है। तो केवल बहुत में नहीं अर्थात छोटा क्लास होने वाला है, हर साल ये आधा घंटा तक ही हो सकती है क्लास। केवल जो आज तक एल्जेब्रिक जो कि क्लास 9th में बहुत अच्छी तरह से सीखने के लिए था, लेकिन क्लास 10th में ही थोड़ा सा उसका क्या है दे दिया गया है बहुपद में, जो कि 2.2 चैप्टर में दिया हुआ, पर्सनल 2.2 में दिया गया है। तो क्या नहीं सीख पाएंगे? बहुत से ऐसे कंडीशन है स्टूडेंट के एल्जेब्रिक भाग नहीं आता है, लेकिन सीखना चाहिए क्योंकि लाइफ में बहुत उसका काम है अर्थात यूज आते ही रहेगा। हालांकि 10th में ही है काम, उससे ज़्यादा हल्का सा ऊपर आने पर एल्जेब्रिक कहीं ना कहीं पर मिलने अर्थात बनाने के लिए कहीं कहीं पर मिलेगा। ऐसा बात नहीं है केवल क्लास 10th में ही है, इसको सीखना चाहिए अगर ज़्यादा प्रॉब्लम है तो। जैसे इसमें ज़्यादा क्वेश्चन पूरा हाई लेवल पर किया गया है क्योंकि क्लास 9th में इसका बहुत डीपली पढ़ना था और क्लास 10th में थोड़ा पढ़ना। जैसे कि हम एग्जाम्पल के द्वारा क्वेश्चन को सोल्व करा रहा हूँ। इसे फर्ज दिया कि x + 2 भागा किस में देना है 2x² + 3x + 1, इसको क्या करना है भाग देना है। जो कि क्लास 9th में इसको पूरी तरह से डिस्कस किया गया था, लेकिन क्या आप लोग वहाँ पर भी नहीं सीखे? तो कम से कम यहाँ आ गए हैं तो इसको क्या करें सीख लेंगे। तो क्या कह रहा है, इसको बनाते हैं सबसे पहले कैसे एकदम पूरा डीपली नॉलेज वही नॉलेज जानेंगे। आज के इस क्लास में आप अगर नहीं सीखे तो कभी नहीं सीखे। ऐसा हो नहीं सकता कि आप नहीं सीखें। केवल कंसंट्रेशन अर्थात आपका फोकस फ़ोन स्क्रीन पर होना चाहिए। ये नहीं कि फ़ोन स्क्रीन के साइड में कुछ और खुला हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। सबसे पहले क्या करते हैं, फर्स्ट वाला पार्ट को देखते हैं। जैसे यहाँ इतना दूर पार्ट वाला को देखते हैं, कैसे सोचा जाता है, कैसे बनाया जाता है, इसको डिस्कस करने वाले। फर्स्ट वाला पार्ट को देखेंगे और इसका फर्स्ट वाला देखेंगे अर्थात दोनों के फर्स्ट को देखेंगे। यहाँ पर कहता है कि ऐसा नंबर से गुना करें कि सेम आ जाए। आपको एक ऐसा नंबर सोचना है, इसमें केवल इस वाला पोर्शन से और इस वाला पोर्शन मैच करना चाहिए, सेम टू सेम आना चाहिए। जैसे बताते हैं तो कितना से करेंगे, यहाँ 2 से गुना करेंगे तो 2 हो जाएगा, लेकिन 2x हो जाएगा, यहाँ पर x² है तो क्या करेंगे 2x से ही गुना करेंगे। यहाँ पर 2x है। अभी भी किसी की नहीं समझ में है कैसे 2x से सोचते हैं, ठीक है कोई बात नहीं। 2x है, आते हैं यहाँ पर, इसको बगल में देखते हैं। 2x गुना किस में करना है x + 2 में। अब हम लोग क्या क्या बचपन से सीखते हैं गुना कैसे करने के लिए। x + 2 है, 2x से गुना कर रहे थे, यहाँ से करेंगे 2x। कोई बात नहीं, जैसे करना है वैसे करें, लेकिन हम बता देंगे कि ऐसे क्यों नहीं करना चाहिए। इसके पीछे का रीज़न भी बता देंगे आपको। ऐसे करने से क्या फ़ायदा है, ऐसे करने से क्या फ़ायदा है। आपका फ़ायदा रिजल्ट में कुछ नहीं दिखेगा, लेकिन टाइम को डिफरेंट हो जाएगा। जैसे सब प्रोडक्ट हम ऐसे गुना करते हैं तो करेंगे क्या करेंगे 4x हो जाएगा, प्लस का सिंबल प्लस दे देंगे और यहाँ पर कर देंगे 2x² आ जाएगा, सेम चीज़ आ गया। जैसे हम लोग ऐसे गुना करते हैं 12 3 तो कह रहे 2 3 6 3 एकम 3, उसी प्रकार सेम टू सेम प्रोसेस आप लोग ऐसे जानते हैं, ठीक है। लेकिन हम थोड़ा कहेंगे कि आप क्लास 10th में आ गए अर्थात स्टैंडर्ड लेवल पर आ गए, तो थोड़ा तो कुछ चेंज होना चाहिए आपका कैलकुलेशन में। एवरी वन चीज़ में क्या होना चाहिए, चेंज होना चाहिए। जैसे ऐसे कहते हैं कि सेम आया, अब ऐसे गुना करेंगे। सोचने का तरीका बता दें, सबसे पहले फर्स्ट देखेंगे, फर्स्ट में प्लस है तो हमें तो कुछ नहीं लिखा हुआ रहेगा तो प्लस होगा, तो कहीं हमें 2 से तो 2 से गुना किया तो हमारे प्लस ही है, कोई बात नहीं तो प्लस से गुना कर दें। अब इसे 2 से गुना करें तो सेम टू क्या होगा 2x² + 4x हो जाएगा, सेम होगा। ऐसे करें ऐसे करें, लेकिन कोशिश करें कि अब ऐसे करना, हैबिट डालें। आपका नॉलेज की ज़रूरत नहीं है, हैबिट डालना है, आदत डालना है, तो ऐसे कर दिए। अब क्या करेंगे, केवल फर्स्ट पार्ट के और फर्स्ट पार्ट के दोनों को देखना है, बाकी बात क्या आता है उसे ध्यान ही नहीं देना है।
2x से गुना किया, यहाँ पर प्लस था इसलिए यहाँ पर प्लस है। एक बार ध्यान रखेंगे कि यहाँ पर आपका फर्स्ट में यहाँ पर प्लस है इसलिए यहाँ पर प्लस है। अब हटा देते हैं इस क्रॉसिंग एरिया को, आपको समझाने के लिए किए थे। तो हमारा क्या आ गया, यहाँ पर देखेंगे आप 2x स्क्वायर प्लस 4x। अब क्या कहते हैं कि नीचे ये वाला जो अभी लिखे ये वाला पार्ट जो दिख रहा है उसको क्या सिंबल चेंज कर देंगे। इसके आगे प्लस है तो माइनस कर देंगे, माइनस कर दिए। अब इसके आगे प्लस है तो माइनस कर दें। अब जो भी सिंबल लेके जाएंगे तो जो चेंज किया है, अब हमारा ये प्लस 2x स्क्वायर नहीं रहा, अब हमारा माइनस 2x स्क्वायर रहा। कैसे, इसका पीछे का रीजन बताते हैं। अभी वन चीज़ का आपका रीजन बताने वाले हैं कि कैसे और कहाँ से आता है। जैसे आपने लिया 3, ठीक है, कोई बात नहीं। अब इसे मल्टीप्लाई करें, 3 9 घटाते हैं तो घटाते 0 आ गया, और ऊपर से उतार देते हैं या काट देते हैं, कोई बात नहीं, काट दिए। ऊपर से उतारें 6, फिर लगाएंगे 2 मारते 6, फिर घटा के काट दें। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर लिखें तो ठीक है 2x स्क्वायर प्लस 3x, ऊपर में है, नीचे में क्या है 2x स्क्वायर प्लस 4x। अब क्या किए कि हम नीचे वाला पार्ट के तो घटाएंगे ना, ऐसे घटाने का सिंबल देंगे तो उसको ब्रैकेट देंगे, क्योंकि यहाँ पर तो एगो था तो कोई बात नहीं, इसके आगे और जाने की जरूरत नहीं। यहाँ पर ज़्यादा है 2x और प्लस में ये भी लगा तो माइनस देंगे। इसके साथ तो माइनस हो जाएगा लेकिन इसके साथ माइनस नहीं होगा। अब इसे गुना करें तो क्या होगा, माइनस 2x स्क्वायर, ये प्लस था तो क्या हो गया माइनस से गुना, प्लस माइनस माइनस हो, माइनस 4x आ गया। अब समझ में आ गया कहाँ से है। तो हमारा क्या है माइनस 2x स्क्वायर माइनस 4x, सिंपल सी बात है। इसीलिए कहते हैं कि जो ऊपर देखिए उसका साइन चेंज कर दिया है। अगर यहाँ पर माइनस रहता तो प्लस हो जाता है, यहाँ पर माइनस रहता तो प्लस होता है। जैसे सपोर्ट यहाँ पर क्या लिख दिया, माइनस लिख दिया, तो माइनस माइनस से गुना होकर प्लस हो जाता, लेकिन है क्या प्लस है, इसलिए यहाँ पर भी क्या माइनस रहेगा। कहाँ से आता है, चेंज होता है, इसके पीछे का रीजन था। अब आगे लास्ट स्टेप चलते हैं, ये समझाने का तरीका था, ठीक है। तो कर दें, अब करेंगे तो ये दोनों प्लस है 2x स्क्वायर, अभी माइनस हो गया 2x स्क्वायर तो घट के 0 हो जाएगा, तो इसको काट देते हैं, ठीक है। अब हमारा क्या है 3x प्लस में 4x माइनस में, क्योंकि नीचे वाला सिंबल से लेके चल रहा है, तो हमारा क्या माइनस x, और ऊपर से क्या +1 उतार दिए, ठीक है। जिस प्रकार इसमें उतारते थे उसी प्रकार इसमें उतार दिए। अब क्या देखें कि हम क्या बताएं, इसके फर्स्ट वाला देखना है, फर्स्ट, और इसका फर्स्ट देखना है। दोनों तो सेम नजर आ रहा है लेकिन साइन का चेंज आ रहा है। यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर प्लस है, जो यहाँ पर रहेगा सिंबल आगे में वही कर देना है माइनस। अब गुना करेंगे, कितना से गुना करेंगे, यहाँ पर x दिख रहा है, यहाँ पर x दिख रहा है। अब ऐसी संख्या से देखना है कि दोनों का क्या है सेम ही दिखना चाहिए, क्योंकि 2x स्क्वायर दिख रहा है तो 2x स्क्वायर के फॉर्म में लेके आए, तो 1 से गुना कर देंगे, 1 से गुना कर दे, ठीक है। तो हमारा क्या हो गया 1 से इसमें गुना करेंगे, x प्लस 1 सॉरी 2 है, मैं 1 से गुना करें तो इसमें 1 से गुना तो x ही रह गया, प्लस का सिंबल प्लस, इसमें 1 में 2 से गुना करें 2 हो गया, सेम टू सेम। तो -1 से गुना किया, सॉरी यहाँ पर -1 है तो -1 तो -1 तो माइनस से गुना तो x में क्या होगा x ही रहेगा लेकिन माइनस लग जाएगा, यहाँ प्लस है माइनस है तो क्या होगा माइनस होगा, माइनस, तो -x -2। अब क्या करते हैं, अब बताएं कि यहाँ पर क्या करते हैं सिंबल चेंज करते हैं। सिंबल क्यों चेंज करते हैं पहले बता दी, -x -2, यहाँ से क्या करना है, इसको में से तो घटाना भी है तो घटाएंगे तो घटाने का सिंबल देंगे, घटाने का सिंबल दे दिया। अब गुना करेंगे माइनस है तो क्या है माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस x, ये भी माइनस प्लस हो गया, और गुना करेगा 2 में, यहाँ पर 1 छिपा हुआ है तो गुना कर दिया माइनस वाला सिंबल से, तो क्या होगा माइनस कर दिया। अब इसको नहीं लिखेंगे तो आगे वाला कोई फर्क पड़ेगा नहीं, यहाँ पर क्या होगा प्लस हो गया, यहाँ माइनस था तो ये प्लस हो गया। तो केवल ध्यान में रखना है कि ऑपोजिट साइन लेते हैं, क्यों लेते हैं इसके पीछे का रीजन बता दिया है बस। ए प्लस है x, ए माइनस x,
दोनों कट के गया 0। अब हमारा क्या +1 है और +2 है, क्योंकि नीचे वाला सिंबल लेते हैं तो हमारा क्या 3 आ गया। इसको ऐसे ही छोड़ देंगे, ठीक है। हमारा शेषफल आ गया। शेषफल अगर आप ना चेक करते हैं कि आपका बनाया हुआ सही है या गलत है, तो क्या करेंगे, इसको और इसको गुना कर देंगे, आप प्लस इसको कर देंगे, ठीक है। आपका रिजल्ट भोंके यहाँ पर आ जाएगा। आप चेक भी कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन क्या कर रहा है, x² -2 2x⁴ -3x³ +6x -2। इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्या सोचने के लिए बताएं आपका माइंड में, आप ध्यान में लाएंगे। सबसे पहले बोले हैं कि इसके आगे का सिंबल देखना, आगे का सिंबल क्या देखें, प्लस दिख रहा है, तो यहाँ पर प्लस लिखे या फर्स्ट में ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, प्लस। उसके बाद क्या देखें, क्या दिख रहा है, फर्स्ट वाला कहीं देखने तो 2 दिख रहा है और x दिख रहा है, x⁴ दिख रहा है। अब इसका फर्स्ट देखें, इसका फर्स्ट क्या है, x⁴ दिख रहा है और 1 दिख रहा है वहाँ पर छिपा। तब समझ में आया कि 2 से तो गुना करना ही है, तब तो 2 नज़र आएगा। लेकिन इसके पावर x⁴ है, तो हमारा क्या से आप गुना करेंगे। हम एक चीज़ बताए हैं क्लास 8th में, अच्छा पिछले वीडियो में देखेंगे तो समझ में, जिसका पावर सेम होता है और वो गुना में होता है तो उसका पावर जुटा है। जैसे x गुने x लिखे तो क्या लिखते हैं, x²। एक कहाँ से आया, इसका रूल है कि जब भी बेस सेम हो, जैसे x है x है, इसके कुछ नहीं तो उसके पावर 1 है 1 है, यहाँ पर भी 1 है, दोनों का बेस सेम है, x ही है। मान लेते कि एक x रहता है एक y रहता है, दो कंडीशन, यहाँ का x है, दोनों का बेस सेम है, गुना में हो तो इसका पावर जुड़ जाता है, 1 + 1 2 होगी, इसीलिए x² लिखते हैं। यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर इसके भी पावर 1 है, इसके भी पावर 1 है, दोनों का गुना में है, दोनों का बेस सेम है, x y है नहीं, तो इसका x y ही रह जाएगा, इसका पावर नहीं जाएगा। अगर यही चीज़ रहता x + x, क्या x² लिखते हैं, नहीं, क्यों नहीं लिखते, क्योंकि इसका गुना में प्लस में, तो प्लस में 2x लिखते हैं। एक बार जानते हैं, एक बार ध्यान रखें, ठीक है। तो यहाँ पर 2 से तो गुना करेंगे, इसमें x² है तो इसमें 2 से तो गुना करेंगे ही करेंगे, जैसे मान लें 2 से तो गुना करेंगे ही करेंगे। लेकिन अब क्या देखेंगे, इसका बेस देखेंगे, इसमें क्या होता है x है तो इसको x ही वाला से गुना करेंगे, नहीं y वाला से, तो x गुना करते हैं। इसके पावर 1 है तो गुना करेंगे तो क्या है, x⁴ यहाँ पर x⁴ है, दोनों का जोड़ेंगे तो x⁴ 3 रह जाए, लेकिन है कितना x⁴ तो हमको x⁴ ही चाहिए, ना उससे ज़्यादा नहीं उससे कम, तो यहाँ पर रख दिए 2। अब कहेंगे सर इसका बेस अलग हो गया, ये 2 हो गया, 2x² है, ऐसा बात नहीं है, इसको अलग कर सकते हैं क्योंकि गुना में है, तो इसको गुना में ही तो कहीं पर भी लिख सकते हैं, इधर लिख सकते हैं, इधर लिख सकते हैं, दोनों बात बराबर पड़ेगा, कोई फर्क पड़ने वाली नहीं है। तो 2 कर दें गुने, इसका x⁴ है, इसका x⁴ है, गुना करेंगे तो x का पावर क्या होगा 4 आ जाएगा, क्योंकि पावर जुड़ जाता है जब बेस सेम होता है, तो हो गया। तो 2 × x⁴, तो हमारा पहले प्लस था तो प्लस दे या ना दे कोई फर्क नहीं पड़ना। उसके बाद 2x⁴, क्योंकि x⁴ से गुना करेंगे, जब इसमें गुना करेंगे तो ऑटोमेटिक हो जाएगा x⁴, ठीक है। तो यहाँ पर प्लस लिखे या ना लिखे कोई फर्क पड़ने वाले हैं, ठीक है। अब कैसे गुना करेंगे, 2x², इसमें गुना करेंगे x² - 2 में गुना करेंगे तो फर्स्ट में गुना होगा, पहले फर्स्ट में गुना होगा तो क्या होगा 2x⁴, सेकेंड में गुना होगा
माइनस का सिंबल है तो माइनस, अब क्या होगा इसमें गुना होगा तो 4x²। हमको केवल फर्स्ट वाला को मैच कराने के लिए रहता है, बाकी उससे मैच करे या ना करे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्स्ट वाला मैच कर दिया था, सेम टू सेम आ गया, 2x⁴ प्लस है 2x⁴ आ गया। अब लिख देते हैं पूरा, 2x⁴ माइनस है तो माइनस 4x²। ठीक है, अब हो गया। अब क्या करते हैं, साइन को चेंज करते हैं, नीचे वाला को साइन को, ए प्लस में है तो इसको माइनस कर देंगे, ए माइनस में है तो इसको प्लस कर देंगे। अब नीचे वाला से के साथ कंपेयर करें, -2x⁴ है, ऊपर क्या, ऊपर वाला क्या +2x⁴ है तो इसको काट देंगे। एक क्या है x⁴ है, क्या है x⁴, दोनों घटेगा। ऐसा रहे असमान पावर वाला तो कभी घटेगा नहीं, जब नहीं घटेगा तो ऊपर वाला को आगे उतार देंगे, नीचे वाला को उतार ही देंगे। तो -3x³ नीचे वाला के सिंबल के साथ +4x²। अब सेम टू सेम, अब इसका भी प्रोसेस सेम टू सेम लगाएं। अब क्या देखेंगे, उसके आगे का सिंबल है, आगे क्या दिख रहा है, माइनस दिख रहा है, तो हम क्या रखेंगे, माइनस कर दें, माइनस तो कर दें। इसके आगे 3 दिख रहा है, इसके आगे 1 दिख रहा है, तो 3 से गुना करेंगे ही करेंगे, 3 लिख दिए। ठीक है, अब देख रहे हैं x² यहाँ पर 2 दिख रहा है, x² यहाँ पर 3 दिख रहा है, पावर में कितना के अंतर है, 1 का अंतर है। तो 1 पावर वाला से गुना करेंगे, तो 1 पावर कितना वाला से गुना करेंगे, x से गुना करेंगे। ठीक है, अब x से गुना हो गया। अब इसको और इसको गुना करें, केवल ये वाला भाग को जो आप भी लिखे उसी भाग को -3x से गुना करेंगे, -3x से गुना करेंगे किसमें, इसमें x² - 2 गुना कर दें, गुना करेंगे इसमें तो क्या होगा, माइनस, इसके आगे प्लस है, इसके आगे माइनस है, प्लस माइनस गुना होता है तो माइनस। अब क्या होगा 3, x का पावर यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, जोड़ के कितना होगा x⁴। ठीक है, माइनस है यहाँ पर आगे प्लस, माइनस है, माइनस माइनस गुना होगा तो क्या होगा, प्लस होगा। अब क्या होगा, यहाँ पर 3x है, यहाँ पर 2 है, गुना करेंगे क्या होगा, 6x है, क्योंकि 3 × x × 2 है, सभी तो ऐसा है, तो इसमें गुना होगा 6 होगा, x गुना x 6 6x। सभी बारीकी से समझना है इसको, तो कोई चीज़ है ही नहीं कि नहीं समझ में आएगा। आप समझिए कितना आएगा, कितना आएगा, -3x³ प्लस 6x हो गया। अब क्या बताते हैं कि इसको सिंबल को चेंज करना है, ए माइनस में दिख रहा है प्लस में, ए प्लस में दिख रहा है माइनस में। ठीक है, ए हमारा +3x³ हो गया, ये हमारा -3x, दोनों कट गया। ठीक है, कोई बात नहीं, कट गया। अभी मैं कह रहा है, अभी बताएं जस्ट कि जब किसी का पावर डिफरेंट में जाए तो उसको घटा देना, सेम टू सेम उतार देते हैं। सबसे ज़्यादा पावर वाला के पहले उतारते हैं, कम पावर वाला के बाद में उतारते हैं। सबसे इन दोनों में पावर किसका है, इसका है, x² है तो इसका वाला लिख देंगे 4x²। ये हमारा क्या है, नीचे वाला सिंबल के साथ -6x। अब देखेंगे, सबसे पहले क्या सोचेंगे, उसके आगे का सिंबल देखें, आगे का सिंबल क्या दिख रहा है, फर्स्ट वाला के आगे का सिंबल प्लस दिख रहा है, इसको इरेज कर देते हैं, तो प्लस लिख दें, प्लस तो लिख दें। यहाँ पर देखिए आगे 1 है, यहाँ 4 है, तो हमारा 4 ही ले आना है इसके आगे में भी, तो उसको गुना कितना से करेंगे, 4 से करेंगे। जो यहाँ दिखेगा वहाँ अगर 1 रहेगा तो मान लीजिए यहाँ पर 2 रहता तो क्या करते हैं, यहाँ 4 दिख रहा है, यहाँ पर 2 दिख रहा है, तो 2 से केवल गुना करते हैं, तब तो इसके जैसा होता। तो हमारा 1 है तो इसलिए क्या गुना करेंगे, 4 से, यहाँ 4 से गुना कर दें, 4 से कर दें। ठीक है, अब देखते हैं x² दिख रहा है, x² दिख रहा है, कोई बात नहीं, फर्क नहीं पड़ना। अब हमारा फर्स्ट ही स्टेप मिलाना था इसी का, जो कि मैच कर गया, अब कोई प्रॉब्लम नहीं। अब कितना, +4x से गुना करेंगे, +4x से, अगर नहीं भी लिखेंगे तो आगे प्लस ही छिपा रहता है, गुना करेंगे x² - 2, तो क्या है, गुना करेंगे तो 4x², यहीं पर क्या होगा माइनस, क्या होगा 8 हो जाएगा, यहाँ पर क्या होगा 4x² - 8 होगा। ठीक है, कोई बात नहीं। अब क्या बोलते हैं, सिंबल को चेंज करना, माइनस प्लस,
ये दोनों कैंसिल, हमारा क्या आ गया। आप देख रहे हैं इसमें x लगा हुआ है, इसमें x नहीं लगा, क्या घटा सकते? नहीं, नहीं घटा सकते। तो -6x + 8। अब फर्स्ट स्टेप वाला देखेंगे, इसके आगे में क्या लगा हुआ? माइनस लगा हुआ, ठीक है, माइनस लगा दिया। हाँ, अब माइनस लगा दिए, ये 6 है तो 6 लगा। अब x के पावर क्या आ सकता है? x²। अगर ज़्यादा करेंगे तो आ भी सकता है, कैसे करेंगे देखते हैं। 6 है, 6 से गुना कर दें, इसके आगे भी 6 आ जाएगा। माइनस से गुना करेंगे तो यहाँ पर माइनस होगा फर्स्ट में, 6 से गुना करें तो 6 -6x² हो जाएगा। अब इसको पावर को क्या करना है? कम करना है। तो कम करने के लिए भागा देना पड़ेगा। भाग कितना से देना पड़ेगा? एक, क्या x से, तब तो एगो पावर कम हो जाएगा। x² है, अर्थात इसको लिख सकते हैं x गुना x, एगो x से कट गया था, x बच गया। तो यहाँ पर करेंगे अब 6/x, x² -2 में गुना करेंगे क्या? -6/x, फर्स्ट में गुना करें -6x² बटे x, माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस, इसमें गुना करें -12/x, काट दें इसको तो 6x माइनस अब +12/x। अब यहाँ तक ले आके छोड़ सकते हैं या आप यहाँ तक छोड़ जा सकते हैं। जब भी इसका पावर कम हो जाए इससे तो आप छोड़ सकते हैं, कोई बात नहीं। नहीं आगे एक स्टेप और ले जाके माने तो कोई बात नहीं, लेकिन जनरली रूप से यहाँ तक आपको ले आके छोड़ देना। इसका पावर x रहेगा, इसका x रह गया। फर्स्ट वाला स्टेप की जब पावर कम हो जाए इससे तो इसको क्या शेष पर लिख देते हैं। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार हम लोग मैथमेटिक्स में बनाते थे, यहाँ लिखते थे 3 है, इसमें 2 से भागा जाता तो 1 मारते 2 तो कम गया, जैसे 1 हो गया यहाँ 2 तो छोड़ देते थे, उसी प्रकार यहाँ भी छोड़ ही देंगे। यहाँ तक उम्मीद करता हूँ क्लियरली समझ में आ गया। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आएगा आप लोग खुद से बनाएंगे, जो कि आप लोग घर से बना के लें अथवा खुद से इसको ट्राई करेंगे। हाँ, आप लोग के लिए क्वेश्चन दे रहा हूँ, x² - 2 क्या x³ -3x² + 5x - 3। आप लोग इस क्वेश्चन का आप लोग खुद सॉल्व करेंगे। यहाँ तक उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अलजेब्रिक डिवीजन को बहुत अच्छे तरह से सीख गए। अब बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जो कि चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट होगा। फिजिक्स में एक चैप्टर ख़त्म हो गया, केमिस्ट्री में एक चैप्टर ख़त्म हुआ, मैथ में 2 चैप्टर ख़त्म हुआ। अब लेके आने वाले हैं क्लास बायोलॉजी का, आएगा फर्स्ट चैप्टर का। ठीक है, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।